गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हमारी लाइफ चेंज करने की कोशिश करेगा और बदलता भी है। और उसमें एक सब्जेक्ट आता है आपके पास मैथ्स। ये तो मैथमेटिक्स होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। हम मैथ्स को प्रेफर करते हैं, मैथ्स को यूज़ करते हैं इन द लॉन्ग लाइफ, या आपके किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में विदाउट इस मैथ्स के आपका वर्क नहीं चलने वाला। किसी भी कंपटीशन को फेस करेंगे तो आपको मैथ्स तो पढ़नी होगी। तो इसी मैथ्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। जैसे कभी हमें प्लस करना है, किस चीज़ों को प्लस करना है, किसको माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, डिवीज़न कब करते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए हम मैथ्स को प्रेफर करते हैं। और ये आपकी क्लास 8th की बुक है। ये आपकी क्लास 8th की बुक है। तो इसी बुक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे या समझेंगे इसके बारे में, तो वो चीज़ें आपके पास समथिंग यहाँ पे दी हुई हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि वो चीज़ें जो आपको इस चैप्टर्स के अंदर या इस बुक के अंदर पढ़नी है। ये रहा वो कंटेंट या इंडेक्स था जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखनी है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में आपके पास क्या है, रेशनल नंबर्स के बारे में दिया है। रेशनल नंबर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी बिगर पार्ट को हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, फिर उनको कैसे प्लस करना है, किस तरीके से माइनस करते हैं रेशनल नंबर्स को। ये आप इंट्रोडक्शंस में के लेके आगे तक उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ किया जाता है, जिसको आप देख सकते हैं, समझेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल्स आएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ आना शुरू हो जाएगा, वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं और हम उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड चैप्टर में आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आएगा। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, किसका उनका शेप क्या होता है, और भी बहुत कुछ होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उनमें हम इंटरेस्टिंग से मज़े लेके पढ़ेंगे भी इसको। डाटा हैंडलिंग, यहाँ पे क्या होता है, रॉ डाटाज होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो गैदर की जाती हैं, उन इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, उनको किस तरीके से रखा जा सकता है। जिसमें आपने लास्ट ईयर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी, तो हम कुछ और डिटेल में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर और इंटरेस्टिंग आता है स्क्वायर्स एंड द स्क्वायर रूट्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, स्क्वायर्स निकालना, किसी नंबर्स को स्क्वायर निकालते हैं। जैसे समथिंग 2 का स्क्वायर निकालना है, तो नंबर्स क्या होगा, इंक्रीज़ होता है, तो 2 × 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 4। ऐसे ही स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर भी देखेंगे हम। उसके बाद 6 चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा क्यूब्स के बारे में, जिसमें उसी सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करते हैं और क्यूब बनाते हैं। क्यूब रूट में भी स्क्वायर रूट की तरह जस्ट रिवर्स पेयरिंग करना पड़ेगा। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम यहाँ पे कंटेंट में बात करें कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं, जो आपके इंडेक्स में दिए गए हैं, तो उन इंडेक्स का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब हम जब 8th क्लास क्रॉस करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं किसी दो चीज़ों के बारे में, दो डिफरेंट मार्क्स के बारे में, या फिर किसी कंपनीज़ के रिलेशंस के बारे में, कौन सी चीज़ कब इंक्रीज़ कर रही है, क्या चीज़ डिक्रीज़ कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपेयर करके के बाद ही मिलता है। हम लोग अक्सर कंपैरिजन करते ही रहते हैं लाइफ में एक का दूसरे के साथ, कौन कितना ज़्यादा आगे है, किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसने ज़्यादा सेल किया है। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिनके बारे में आपको कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलता है। तो उस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको इसको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को रेफ़र करना पड़ेगा, पढ़ना होगा। तो हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए, हमारे साथ बने रहिएगा, और बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिले रहेगा। तो ओके। और इससे साथ साथ में आपको एक छोटा सा काम और करना है कि हमारे चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो हम उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी जितने भी दोस्त हों उनको भी शेयर करने के लिए ज़रूर कहिएगा। ओके। तो आगे देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, कांस्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं और वेरिएबल्स भी यूज़ किए जाते हैं। और इनमें कुछ छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपकी क्लासेस में अभी आएंगे, तो उन आइडेंटिटीज़ को अभी यूज़ किस तरीके से हम करते हैं वो भी हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके आगे की क्लासेस में भी यूज़ आता रहेगा। तो इसलिए फ़ोकस कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा और इंटरेस्टिंग होकर पढ़ते रहिएगा।
देन मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपको एरियाज़, वॉल्यूम, सरफेस एरियाज़ एंड समथिंग डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स जो होते हैं ना लाइफ में, उन सारे एरियाज़ के बारे में, उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से उसका एरिया निकाल सकते हैं, उस तरीके से वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मेंसुरेशन में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। देन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होती हैं जहाँ पे आपको देखेंगे कि किस तरीके से किसी के ऊपर पावर्स हम लगाते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके नंबर्स के ऊपर, और उसका रिजल्ट भी समथिंग डिफरेंट हो जाता है, चेंजेस आ जाती हैं। तो उन सब के बारे में हम डिटेल में इन सब चीज़ों में पढ़ने वाले हैं 10 चैप्टर के अंदर। तो देखिए अभी तक आपने जो देखे ना ये सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हर चैप्टर आपको एक डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे इस बार अंदर, और उसके बाद आप देखेंगे कि कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर। और इन द नेक्स्ट सेक्शन यानी 9th क्लास में जब आप मूव करेंगे तब भी आपको कुछ इसी के एक्सपेंडेड वर्जन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 11th में देखेंगे, 11th चैप्टर में क्या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, कौन सी चीज़ आपके ऊपर डायरेक्टली इफेक्टिव होती है, कौन सी चीज़ इनडायरेक्ट होती है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर दें तो क्या होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि अगर आप 1 केजी एप्पल लेके आओगे तो 100 रुपीज़, अपोज दैट कर रहे हैं। तो अगर आपने 2 केजी परचेज़ करोगे तो आपका अमाउंट भी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज़ को, क्वांटिटी को आप ख़रीदना ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो इनवर्स, यानी एक क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हो लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी वैल्यू है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर जाए तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन में कहलाता है। तो ये भी हम देखेंगे किस तरीके से डायरेक्ट वेरिएशंस होती हैं और किस तरीके से इनडायरेक्ट वेरिएशंस होती हैं। फैक्टराइजेशन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है, फैक्टर करना, यानी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पढ़ेंगे ना उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। उन्हीं आइडेंटिटीज़ को रिवर्स कंडीशन में हम कर देते हैं तो उसको फैक्टराइजेशन बोल देते हैं। तो वो आपका क्या बन जाता है, फैक्टराइजेशन बन जाता है। और ये फैक्टराइजेशन ये बिल्कुल सेम होता है जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इनको ओपन करते हैं तो उसको रिवर्स कर देंगे तो ये फैक्टराइजेशन का पार्ट हो जाएगा। और फिर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, कुछ बेसिक ग्राफ्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आजकल हम सभी चीज़ों को ग्राफ के थ्रू ही इंट्रोड्यूस करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि वो हमारे लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं। और डिफरेंट चीज़ों में जैसे कंपनीज वाले अगर देखते हैं तो वो अपने देखते हैं कि कितना सेल हुआ, कि डिफरेंट आइटम्स में हमने कितना ग्रोथ किया, इन सब चीज़ों के बारे में वो डिटेल में जानते हैं। तो ये सारे चैप्टर जितने भी आपने अभी तक हमने जो डिस्कस किए ना, ये सब इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको वापस आपको देखने को मिलेगा और बहुत अलग तरीके से सीखने को भी मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करते रहिएगा। शेयरिंग से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं ग्रुपिंग में। तो आपको ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको यहाँ पे सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें एंगेज करना है ताकि हमारी जो लेंथ है एजुकेशन का व्यूज़ है, हम जो स्कोप लेके चल रहे हैं वो और भी बेटर बन सके। तो इसी के साथ आज के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन था ये 8th क्लास का। तो आप इसको हम जब रेगुलर वे में पढ़ेंगे तो कुछ और ही इंटरेस्टिंग दिखाई देने वाला है। तो पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा।